नमस्कार दोस्तों, सारंग एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स जो अभी आपने पढ़ा था टेम्परेचर, उसका थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो उससे आए हुए हैं अभी तक आरआरबी में, एसएससी जेई गेट में, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक चैप्टर दोस्तों पढ़ते जाओ, उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको करते जाओ। उससे कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया नहीं तो आप लोग क्या है ना, उसको लाइटली ले लोगे कि ये क्वेश्चन तो आता नहीं होगा, ये है। तो मैं इसीलिए जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उसको हम कराते जाएंगे। आइए थर्मोडायनेमिक्स में दोस्तों पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार आया हुआ है एग्जाम में, वो देखता हूँ। दोस्तों ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोला दोस्तों? आइसोलेटेड सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से? एग्जाम में आया है, जेई में भी आया, आरआरबी जेई में भी आया है, 19 में 2019 में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। देखो दोस्तों, है क्या ऑप्शन, क्या दिया है? थर्मोफ्लास्क दिया है दोस्तों, एक कप ऑफ हॉट कॉफी दिया है दोस्तों, प्रेशर कुकर दिया है दोस्तों, बॉइलिंग वाटर विदाउट अ लिड। देखो दोस्तों, चार ऑप्शन दिया इन्होंने। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है दोस्तों? आइसोलेटेड सिस्टम आपने देखा था जिसमें मास और हीट दोनों का ट्रांसफर नहीं होता दोस्तों, यही था। जिसमें आपका मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा और हीट का भी ट्रांसफर नहीं होगा, वही है आइसोलेटेड। मास और हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, वही आइसोलेटेड है। एक कप ऑफ हॉट कॉफी, दोस्तों क्या बोल रहा है, एक गर्म कॉफी है कप में। अब देखो दोस्तों, मास का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा उसमें, लेकिन उसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है। कॉफी है, उसमें आप गर्म चाय रख दो तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब वो हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन होगा नहीं। प्रेशर कुकर, दोस्तों खाना बनाते हो आप, प्रेशर कुकर का यूज करते हो। मास ठीक है, जो उसमें है मास हम बता देते हैं कि मास अभी ठीक है, कम होता है, लेकिन मास से हम बता देते हैं। हीट का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है ना दोस्तों, ये भी हो जाएगा। नहीं है इसका ऑप्शन, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। दूसरा देखो दोस्तों, बॉइलिंग वाटर विदाउट अ लिड, ढक्कन के बिना, ढक्कन के बिना उबलता हुआ पानी। बात वही आ गया दोस्तों, इसमें भी क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी हो गया नहीं। थर्मोफ्लास्क, क्या बोला है? थर्मोफ्लास्क बताया था आप लोगों को, ये उस समय भी मैं ये एग्जांपल भी दिया था। जो आपके पास है थर्मोफ्लास्क, आप देखोगे उसमें चाय रख लो काफ़ी देर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, वेल इंसुलेटेड तो नहीं है वो भी, बट यहाँ पे ऑप्शन यही है। क्यों? क्योंकि उसमें आप गर्म पानी की थर्मोफ्लास्क में रख दो तो वो गर्म ही रहेगा। तो ये हो गया क्या, थर्मोफ्लास्क का हो गया आंसर। हमने ऑप्शन इसीलिए नहीं दिया है, कल के लिए आप बाद में अगर इसको देखते भी हो तो अपने से थोड़ा सा क्या है इसका आंसर ये सोचोगे। आंसर हम अगर यहाँ पहले ही लिख दिए होते इसका आंसर ये है, फट से आप वही देख लेते, तो आप अपने से भी नहीं कर पाओगे। बाद में अगर आपको करना है दोस्तों, तो ये अपने से भी आप करते जाओगे कि हाँ इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 77 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोस्तों पूछ रहा है किसका? 77 केल्विन का। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या ऑप्शन दिया है, 77 केल्विन का निरपेक्ष तापमान लगभग है। कितना है? किसमें पूछा है? ये है केल्विन में आपके, आपसे पूछ रहा है किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में आपसे पूछ रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड में। अब देखो दोस्तों, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है या फ़ारेनहाइट में है? दोस्तों जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो आप, सबसे पहली बात है ये ध्यान रखो, सॉल्व तो कर लोगे, स्पीड चाहिए इसमें। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कई सारे एग्जाम के, सबके अलग अलग पैटर्न में एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 2 घंटे में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे होंगे? के लिए स्पीड चाहिए दोस्तों एक चीज़ मेरी बात समझना, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एक चीज़ बस ध्यान देना, इसमें दो ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, एक ऑप्शन फ़ारेनहाइट में दिया है। ठीक है, आंसर फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। फ़ारेनहाइट जो दिया ये भी आंसर हो सकता है, मुझे नहीं पता इसका। बट हम पहले डिग्री सेंटीग्रेड में चलेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड में इसलिए चलेंगे दोस्तों कि इसमें ऑप्शन 2 दिया है डिग्री सेंटीग्रेड का, तो हम चलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एक फार्मूला है दोस्तों, कैसे कन्वर्ट करोगे आप किसी को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या केल्विन में।
F माइनस 32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू K माइनस 273/9। ऑप्शन दिया किस में है, केल्विन में। तो हम अभी ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। ठीक है दोस्तों, हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में एक बार देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 से 5 कट गया। ठीक है दोस्तों, अब बचा क्या, C इक्वल टू K माइनस 273। C इक्वल टू K की वैल्यू कितना दिया, 77 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है दोस्तों। 77 माइनस 273, C इक्वल टू, बताओ दोस्तों कितना आ गया। पहली बात तो देखो दोस्तों, माइनस में आंसर आ रहा, माइनस में कोई आंसर आई है माइनस में। 77 माइनस 273 आ गया कितना, -196। ये ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, मैच भी कर गया हमारा। -196 ये हो गया हमारा ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये फार्मूला दोस्तों याद रखना, ये याद रखना, ये कई जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह एग्जाम में आया है। डायरेक्ट इसका पूछ लेता है, ये तो आरआरबी जेई में जो पूछ लिया, कई जगह डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि C इक्वल टू क्या होगा, F माइनस 32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल K माइनस 273/5। ये फार्मूला दोस्तों याद रखना, ये याद रखना दोस्तों, मैं बार बार इसी फोकस कर रहा हूँ, ये याद रखना। हाँ दोस्तों आओ, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस व्हिच कोएग्जिस्ट इन सॉलिड। देखो दोस्तों बात वही आ गई, क्या बोल रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, तीनों स्टेट। इस फेज रूल में भी बताया था, वहां पे भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब नोट करा रहा था तब भी बताया था, ये तीनों फेज है। इस फेज को फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, अगर हम एक सिंगल पॉइंट से इसको बोले तो क्या बोलेंगे दोस्तों, पढ़ाया था। क्रिटिकल पॉइंट नहीं पढ़ाया हूँ, नहीं बताया हूँ। सेचुरेशन पॉइंट नहीं, आगे चल के बताऊंगा, भी आगे चल के ये भी बताऊंगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अभी बताऊंगा, समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों क्या है क्रिटिकल पॉइंट, क्या है आगे चल के बताऊंगा, आएगा ये क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा तो आएगा। और ये सेचुरेशन पॉइंट ये भी नहीं है, ट्रिपल पॉइंट पढ़ाया था दोस्तों, ये है ट्रिपल पॉइंट। ऑप्शन क्या हो गया इसका, ट्रिपल पॉइंट। मैंने आपको बताया था जिसमें ट्रिपल पॉइंट में तीनों फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ट्रिपल पॉइंट दोस्तों। एग्जाम में भी आया है, जेई 2009 में, एसएससी जेई में एक बार आया है दोस्तों, ये एसएससी जेई में आया है। थोड़ा सा जो पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो जा रहा हूँ पढ़ाने में, कोशिश करूंगा थोड़ा सा जल्दी और उसको करूँ, बट जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लो, वो क्वेश्चंस आएंगे, कहीं ना कहीं आए हुए हैं। हम जिस बात को फोकस करें, मेरी बातों को पकड़िए, सर ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात होगा। जो चीजें बोल रहा हूँ, जिस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसको रटना है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट केल्विन में होती है, ये केल्विन आ गया इसका, एसआई यूनिट इसमें टेम्परेचर का ये हो गया। ऑन व्हिच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, एसएससी जेई में आया है दोस्तों, एसएससी जेई में आया है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ऑन व्हिच लॉ, कौन सा लॉ है जो थर्मोडायनेमिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दोस्तों पढ़ाया था, कौन सा लॉ है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, एग्जाम्पल भी दिया था, ये हो गया जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताया था, डायग्राम भी बना के बताया था। एक बॉडी है ए और बी करके 1 और 2 कर दो, थर्मल इक्विलिब्रियम है, 2 और 3 है तो ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, बताया था। तो ये हो गया जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हाँ, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट, वही बात आ गई। देखो ये आया भी है, आरआरबी जेई में आया है, गेट में आया है, 1 नंबर में, एसएससी जेई में आया है। क्या क्वेश्चन है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है, अभी हम बताए भी थोड़ी देर पहले, फिर बताता हूँ। ऑप्शन देख लो, टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ऑलवेज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ये तो नहीं पढ़ाया हूँ। ये बोल रहा है कि 2 थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये नहीं, या उसमें 3 बॉडी थी, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ है, तीसरा पहले के साथ, ये बताया था, ये नहीं है, काट दो इसको। इफ 2 सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, नहीं, वो बोला था ईच अदर सबके हैं तब होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 2 सिस्टम नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम विल आल्सो नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है, ये था ही नहीं उनका ला। फोर्थ क्या है दोस्तों,
अब 3 नहीं हो तो चौथा ही होगा। व्हेन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या बोला है दोस्तों, व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, आ गया ना, दो सिस्टम है, तीसरे के साथ आ गया, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, यही है वो दोस्तों बता रहा हूं। ये हो गया इसका ऑप्शन। एक बॉडी है बताया, ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, देन क्या था, ए और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बातें याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं, आएंगे भी, अभी आपके एग्जाम में आएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो, द थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन ऑब्जर्व किया था, कौन ऑब्जर्व किया था, पढ़ाया हूं इसको, कौन किया था, सीबैक इफेक्ट है, पिरानी है ना, थर्मास है साहब ना, थॉमस यंग है ना, क्या हो गया इसका आंसर, सीबैक इफेक्ट, सीबैक इफेक्ट हो गया, पढ़ाया था इसको आगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, थर्मोकपल्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, कहे हम पढ़ाए थे बताइए भैया, क्यों पढ़ाया था, पढ़ाया इसीलिए था थर्मोकपल, क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर मेजर करता है, आपको बताया भी हूँ, कई चीजें था, हीट स्टोन वाला जो था उसका बताया हूँ। तो ये प्रेशर ना, गलत, ह्यूमिडिटी नहीं, टेम्परेचर यस, डेंसिटी तो हो ही नहीं सकती, फिर उसमें क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन two or more body exist when they are brought together there is no change in, ये देखो दोस्तों घुमा दिया बात, फर्स्ट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, चाहे ऐसे कर दो टेम्परेचर किया वही बात आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडी एग्जिस्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेंगे, दो या दो से अधिक बॉडी, व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर, जब उसको एक साथ लाया जाता है, देयर इज नो चेंज इन, क्या चेंज नहीं होता उसमें, उसमें चेंज नहीं होगा दोस्तों टेम्परेचर का, किसका नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर का दोस्तों। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ, ये क्या डील करता है दोस्तों, अभी बताया हूँ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डील कर रहा है, इंटरनल एनर्जी तो पढ़ाया नहीं दोस्तों, एंट्रोपी है नहीं, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी बताया है कि कोई बॉडी है, ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन बॉडी सी क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, यही क्वेश्चन कई बार दोस्तों आ गया, तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का हो गया दोस्तों। The boiling and freezing point for water are marked on temperature scale P as 130 degree, 130 डिग्री एंड -20 डिग्री, ठीक, -20 डिग्री दोस्तों। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन स्केल, अच्छा ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर मार्क्ड ऑन द टेम्परेचर 130 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट को 130 डिग्री ये मार्क मेजरमेंट कर रहा है इनका थर्मामीटर, और ये इस पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन स्केल करिस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री। अब देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब ये 60 डिग्री है, पी की वैल्यू बताओ, यहाँ पे ये कितना मेजरमेंट करेगा दोस्तों, ठीक है, हम निकाल देते हैं, टूल लगा देता हूँ दोस्तों, 60 माइनस ये 0 कर दो, अपान ये 100 माइनस 0 कर दो, अब यहाँ 60 माइनस 0 करें, पी माइनस उतना कर दो, पी माइनस -20 आ जाएगा दोस्तों, अपान 130 माइनस 130 माइनस, एक सेकेंड, हाँ 130 माइनस -20 आ गया दोस्तों। सॉल्व करना दोस्तों, इसको सॉल्व करके बताना कितना आंसर आ रहा है, ये इक्वेशन अब तो सॉल्व कर लोगे, उसको सॉल्व करके बताना कितना इसका आंसर आ रहा है। ये बोला द फिक्स्ड पॉइंट्स आर फॉर सेल्सियस टेम्परेचर आर, फिक्स्ड पॉइंट क्या है, वही अभी बात हुई, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बोथ आइस पॉइंट मतलब बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट, एंड स्टीम पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया दोस्तों। ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर बताया था, ये बोला था दोस्तों कि क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, ये ट्रिपल पॉइंट कितना, ट्रिपल वाटर का ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, ये कई बार बताया हूँ दोस्तों, इसको याद रखना। अब देखो ये बेवकूफ बनाने वाला कैसे कर दिया है दोस्तों, इसने ना डायरेक्ट आंसर दे दिया होता, किया वही 273 दे दिया एक,
273.15 दे दिया, 273.14 दे दिया, 273.16 दे दिया। आंसर तो हमारा ये हो गया। बट ये डायरेक्ट लाइन में दे दिया होता ठीक, लेकिन आप लोगों को टाइम वेस्ट करने के लिए दे दिया एक बार इस फॉर्मेट में, फिर बोल दिया ए एक सही है, बी तीसरा सही है, सी दूसरा सही है, डी चौथा सही है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज क्लास यहीं एंड करता हूँ। आगे जो भी होगा अभी पढ़ाते हैं दोस्तों आगे चल के। थैंक यू।